सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पहाड़िया पोखरा में 24 वर्षीय युवक परमानंद पटेल ने कूदकर की आत्महत्या। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 25 सितंबर को आयोजित करेगा अपना 46वां दीक्षांत समारोह। 18 विद्यार्थियों को मिलेगा गोल्ड मेडल। कवि श्री प्रकाश शुक्ल के काव्य संग्रह रेत पर आकृतियों के पेपर बैग संस्करण का हुआ लोकार्पण। और काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज का हीरक जन्मदिवस पर हुआ नागरिक अभिनंदन। और अब खबरें विस्तार से। कवि श्री प्रकाश शुक्ल के काव्य संग्रह रेत में आकृतियों के पेपर बैग संस्करण का लोकार्पण हुआ। सुप्रसिद्ध कवि श्री प्रकाश शुक्ला के काव्य संग्रह रेत में आकृतियां की पेपर बैग संस्करण का लोकार्पण हिंदी विभाग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में किया गया। इस संग्रह का प्रकाशन वाणी प्रकाशन समूह की ओर से किया गया है। यह इस पुस्तक का दूसरा संस्करण है जिसमें युवा आलोचक विंध्याचल यादव की एक सशक्त भूमिका सम्मिलित की गई है। भूमिका में कविताओं का गहरा विवेचन किया गया है जिसमें इस संग्रह की कविताओं को समझने की सरल सूत्र निष्पादित होती है। कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए प्रसिद्ध गजलकार और हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विशिष्ट अनूप ने कहा कि साहित्य में कुछ मूल्य होते हैं जो अपने साथ पर चलते हुए हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं तथा आने वाला कोई भी नया रचनाकार इन मूल्यों से बिल्कुल कटकर आगे नहीं बढ़ सकता है। इस पुस्तक में ऐसे मूल्यों की झलक मिलती है जो परंपरा से चली आ रही है। श्री प्रकाश शुक्ल ने बखूबी उन परंपराओं को न केवल ग्रहण किया है बल्कि उसे नवीनता प्रदान करने में कुछ नया रचने में भी सफल हुए हैं। आत्म वक्तव्य देते हुए कवि श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि लंबे समय बाद भी यदि आपको किसी खास कृति से बार बार याद किया जाए तो जरूर उस कृति में विशेषता होती है, कुछ ऊर्जा होती है जो न केवल पाठकों को बार बार आकर्षित करती है बल्कि रचनाकार भी मुड़कर कई बार उस ओर जाता है। इतिहास, दर्शन और संस्कृति का खूब इस्तेमाल कर पुस्तक में किया गया है जिसको पुस्तक की भूमिका में डॉक्टर विंध्याचल यादव ने बखूबी रेखांकित किया है। प्रतिष्ठित मूर्तिकार व राम छाट पार न्यास के अध्यक्ष मदन लाल जी ने राम छाट पार न्यास द्वारा हर वर्ष 19 जनवरी रेत में बनाई जाने वाली रेत में आकृतियों के इस संग्रह पर प्रभावों की बात करते हुए बताया कि इस संग्रह में दार्शनिकता के साथ आध्यात्मिकता भी है जो हमारे जीवन को गंगा से जोड़ती है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर महेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नीलम कुमारी ने किया। कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य वाणी प्रकाशन समूह की निदेशक अदिति माहेश्वरी ने दिया। कार्यक्रम में खुशबू कुमारी, अलका कुमारी और निवेदिता ने कुलगीत की प्रस्तुति की। कार्यक्रम में प्रोफेसर बलराज पांडे, प्रोफेसर तरुण कुमार, प्रोफेसर के.एम. पांडे, सुनीता शुक्ला, प्रोफेसर सुचिता वर्मा, प्रोफेसर नीरज खरे, प्रोफेसर प्रभाकर, डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र, डॉक्टर लहरी राम मीणा, डॉक्टर राजकुमार मीणा, डॉक्टर धीरेन्द्र चौबे, डॉक्टर प्रियंका सोनकर, राधा कृष्ण गणेशन, रवि अग्रहरी, शबनम खातून तथा भारी संख्या में छात्र छात्राओं एवं शोधार्थियों की उपस्थिति रही। रेत में आकृतियाँ का जो प्रकाशन है वो वाणी प्रकाशन ने किया है और वाणी प्रकाशन के द्वारा रेत में आकृतियाँ नामक कविता संग्रह का हार्ड बाउंड और पेपर बैग संस्करण दोनों एक साथ जारी किया गया है। इस संग्रह में बनारस की बनारस और गंगा से जुड़ी रेत और नदी का प्रवाह इससे जुड़ी हुई 70 से अधिक इसमें कविताएं शामिल की गई हैं और इन कविताओं की पृष्ठभूमि है राम छाट पार न्यास द्वारा प्रतिवर्ष गुरु राम छाट पार की स्मृति में 19 जनवरी को जो गंगा पार रेत में आकृतियों का आयोजन होता है वही इन कविताओं की पृष्ठभूमि है। 24 वर्षीय परमानंद पटेल ने पहाड़िया पोखरे में कूदकर आत्महत्या की। कड़ी मशक्कत से लाश को बाहर निकाला गया। पुलिस इसकी जांच में जुट चुकी है। जैतपुरा थाना क्षेत्र के पहाड़िया पोखरा में सोमवार सुबह एक दर्दनाक घटना घटी जहां 24 वर्षीय युवक परमानंद पटेल ने पोखरे में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर क्षेत्रीय लोग और परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद युवक के शव को पोखरे से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक परमानंद पटेल पिता शीतला प्रसाद पटेल वाराणसी के रमरेपुर थाना लालपुर पाटेपुर का निवासी था। परमानंद परिवार में सबसे छोटा था और उसके 2 बड़े भाई और 1 बहन है। इसी वर्ष 23 मई को उसकी शादी हुई थी। सुबह के समय परमानंद ने अज्ञात कारणों से पहाड़िया पोखरे में छलांग लगा दी जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। एनडीआरएफ टीम के
कमांडर इंस्पेक्टर अजय सिंह, सहायक कमांडर और उप निरीक्षक जगतार सिंह की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कोई आदमी जिसका नाम परमानंद पटेल है, पुत्र शीतला पटेल, कमरेपुर के रहने वाले हैं, ऐसी आशंका हो रही थी कि जैसे पोखरे में वो डूब गए हैं। उनका मोबाइल और पर्स ऊपर मिला, जिसकी शंका के बल पर थाने को सूचना दिया गया और आज NDRF आई। उनको कितने देर में निकला गया डेड बॉडी को? देखिए, सूचना तो लगभग गुमशुदगी 9 बजे दर्ज की गई है थाना में और NDRF लगभग 11 बजे आई है। उसके बाद काफ़ी NDRF के जवानों ने खोजबीन करके उसको निकाला है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 46वां दीक्षांत समारोह 25 सितंबर को आयोजित होगा, जिसमें 18 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा और 97,350 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 46वां दीक्षांत समारोह का आयोजन 25 सितंबर को किया जाएगा, जिसमें 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी सहित 18 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिलेगा। इस संदर्भ में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि दीक्षांत समारोह स्नातकोत्तर एवं PhD सहित 97,350 छात्र छात्राओं को उपाधि दी जाएगी। वाराणसी के सिगरा स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के डॉक्टर भगवान दास केंद्रीय पुस्तकालय में मीडिया से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि 46वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 25 सितंबर को किया जा रहा है। दीक्षांत की अध्यक्षता राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर नई दिल्ली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD RK त्यागी एवं अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा योगेंद्र उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी शामिल होंगे। कुलपति आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि दीक्षांत समारोह में स्नातक के साथ एवं स्नातकोत्तर के 9 पाठ्यक्रम में गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इसी के तहत 2 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल दिया जाएगा। वहीं स्नातक में 78,196 एवं स्नातकोत्तर में 19,056 एवं PhD के 98 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि कुलाधिपति द्वारा जैसे ही बटन क्लिक किया जाएगा, सभी की मार्कशीट ऑनलाइन हो जाएगी, जो DG लॉकर में सेव हो जाएगी, जिससे सभी को सहूलियत मिलेगा। इस बार भी बेटियों ने रिकॉर्ड कायम करते हुए अपना नाम रोशन किया है। PhD एवं खेल में भी बेटियों का दबदबा कायम है। कुलपति ने आगे बताया कि इस बार का दीक्षांत समारोह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर त्रिवेणी संगम थीम पर आयोजित किया जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हमेशा अहिंसा, सामाजिक समस्या एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक संसाधन के पहुंच के विचारों को हितैषी रही है। प्रोफेसर त्यागी ने बताया कि इस बार दीक्षांत समारोह में विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों को 200 किट्स भी दिए जाएंगे, जिसमें 100 किट्स विश्वविद्यालय एवं 100 किट्स सोनभद्र जिलाधिकारी देंगे। इसके साथ ही वाराणसी एवं सोनभद्र जिले के टॉप 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को सम्मानित भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा वाराणसी के जिले के 5 गांवों के प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज में आयोजित चित्रकला, कहानी, कथा एवं भाषण प्रतियोगिता के 36 विजेताओं को महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में जो हम टोटल डिग्रियां देने वाले हैं वो 97,252 हैं। इनमें से UG लेवल की 78,196 और PG लेवल की 19,056 है। इनमें से UG लेवल पे जो पुरुष उपाधि प्राप्त करता हैं वो 41,474 और फीमेल हैं 36,722। इसी तरह स्नातकोत्तर PG स्तर पर 5,577 जो है मेल हैं और 13,479 इसमें भी कंफ्यूजन होता है। शुरू होगा ये? हाँ, ये जो हमारा दीक्षांत समारोह है 10 बजे शुरू होगा और 2 घंटे के करीब होगा। हाँ, 12:29 तक है और इसमें जो पहले कार्यक्रमों की तरह ही सारे आयोजन ऑनलाइन प्रकृति में दिखाया जाएगा। हाँ, ये सारा का सारा सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगा, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे। धर्मपथ की ओर कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड पर चर्चा हुई व वक्ताओं ने कहा, वक्फ बोर्ड द्वारा फर्जी हथकंडों से अर्जित धार्मिक भूमि पर मंदिरों का पुनरुत्थान किया जाए।
विश्व वैदिक सनातन न्यास के तत्वाधान में श्री सिद्धनाथ सिंह की अध्यक्षता में धर्मपथ की ओर कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ साध्वी सरस्वती जी एवं प्रोफेसर विनय पांडे, डॉक्टर राम सुधार सिंह एवं डॉक्टर नंदिता जी का स्वागत माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र से किया गया। सभा को संबोधित करते हुए साध्वी सरस्वती जी ने प्रमुखता से कहा कि सनातनियों के लिए धर्म क्षेत्र ही धर्म केंद्र है। वक्फ बोर्ड पर प्रहार करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा फर्जी हथकंडों से अर्जित धार्मिक भूमि पर मंदिरों का पुनरुत्थान किया जाएगा। कट्टर नहीं, जागृत हिंदू ही हिंदुत्व की पहचान है। गौ रक्षा व गौ सेवा हम सनातनी हिंदुओं का प्रथम कर्तव्य है। हमें भारतवर्ष में गौ हत्या कतई बर्दाश्त नहीं है। हिंदू सजग संगठित होकर सनातन को अपमानित नहीं होने देंगे और हर मोर्चे पर संघर्ष के लिए तैयार है। न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा, भारतवर्ष के इस्लामी कलंकों को मिटाने के लिए हम सनातनी कृत संकल्पित हैं और संवैधानिक तरीके से अपने धर्म युद्धों को धार देंगे। हमारा दुर्भाग्य, हम अपने ही देश में अपने ही धर्म स्थलों के लिए न्यायालय में गुहार लगा रहे हैं। प्रोफेसर विनय पांडे ने कहा, आज सनातन देश में जिस तरह सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, यह हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का उपयोग निंदनीय ही नहीं जघन्य अपराध है। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर राम सुधार सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने वाला राष्ट्र आज कई टुकड़ों में बटा। वर्तमान जो बचा वो भी सेक्युलर हो गया और सनातन आहत है। कारण हम सनातनियों के एकजुटता में कमी है। डॉक्टर नंदिता जी ने कहा कि वैदिक शिक्षा ही सनातन का मूल है। देश के गुरुकुलों को नष्ट होने से समाज में नैतिकता ह्रास हुई है। आज गुरुकुलों की स्थापना एवं वैदिक शिक्षा को प्रमुखता से अपनाना होगा, जहां नीति, नैतिक, धर्म एवं विज्ञान की शिक्षा दी जाए। सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। संचालन संतोष सिंह ने किया एवं प्रमुखता न्यास के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं काशी के प्रबुद्धजनों की भारी संख्या में मौजूदगी रही। नियम एक तरफ गया, नियम आएगा तब आएगा। अभी से ही जागरूक हो जाइए और एक मुहिम छेड़ दीजिए कि वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन नहीं हो। देयर इज नॉट एनीथिंग काइंड ऑफ वक्फ बोर्ड इस धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, खासतौर से भारत भूमि में। क्योंकि आप गल्फ कंट्रीज में जाइए, वहाँ पे सरकार जब वक्फ को चला सकती है तो ये कैसे पर्सनलाइज उसको बना सकते हैं बोर्ड को। आप बताइए, मेरे घर पे कल के दिन अगर वक्फ ने ये दावा कर दिया कि साध्वी सरस्वती जिस घर में रहती है वो वक्फ की जमीन है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए हम सबको एक साथ जागृत होकर के, मुझे तो लगता है वो जो 10 लाख एकड़ भूमि है ना, वो उन गरीब किसानों को दे देना चाहिए जो साल भर फांसी लगा के मर जाते हैं उनके बच्चे। तो ये सारी भूमि का वितरण कर देना चाहिए और फिर मैं मुस्लिमों के लिए ताली बजाऊंगी, क्योंकि वो भाईचारे के लिए बहुत अच्छा कदम उठाएंगे। रामनगर में चल रही रामलीला के छठे दिन श्री राम विवाह की खुशी का माहौल रहा। आज की रामलीला में कुंवर अनंत नारायण नहीं पहुंचे, जिससे लीला में लेट से शुरुआत हुई। अयोध्या पूरी लीला के दौरान अनंत नारायण सिंह पहुंचने के बाद लीला प्रारंभ हुआ। रामनगर के विश्व प्रसिद्ध रामलीला में छठे दिन तो जनकपुर और अयोध्या दोनों पर खुशियों की बरसात हो रही थी। जनकपुर जहां सीता राम के विवाह की तैयारियों में मगन था, तो अयोध्या बारात लेकर जनकपुर पहुंचने की खुशी से लबरेज थी। बारात लेकर चलने की जल्दी सबको थी। चारों भाई जब दूल्हा बनकर जनकपुर पहुंचे तो यूं लगा कि जैसे देवलोक धरती पर उतर आया हो। रामलीला के छठे दिन खुशी से सराबोर माहौल में श्री राम विवाह का प्रसंग मंचित किया गया। राजा जनक के दूतों ने अयोध्या पहुंचकर राजा दशरथ को जनक जी का पत्र दिया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने गुरु वशिष्ठ, भरत और अपनी रानियों को जनक का पत्र पढ़कर सुनाया। पत्र में बारात लेकर आने का निमंत्रण के साथ धनुष यज्ञ का वृत्तांत था। राजा दशरथ भरत को बारात की तैयारी करने को कहते हैं। सभी बाराती बनकर श्री राम के विवाह के लिए चल पड़ते हैं। हाथी, घोड़े, रथ और गाजे बाजे के साथ बारात जनकपुर पहुंचती है। राजा जनक बारात का आतिथ्य सत्कार करते हैं और जनवासे में ठहराते हैं। राम और लक्ष्मण भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद चारों भाई दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार होकर जनकपुर पहुंचते हैं, जहां महिलाएं उनका परिचय करती हैं। ब्रह्मा जी लग्न पत्रिका नारद जी से जनक के पास भिजवाते हैं। विवाह का मुहूर्त होने पर जनक अपने दूत को भेजकर राजा दशरथ को विवाह मंडप में बुलवाते हैं। गुरु वशिष्ठ के साथ सभी विवाह मंडप में गए। यह देख देवता लोग पुष्प वर्षा करते हैं। तभी वहां शिव जी पार्वती जी के साथ बैल पर सवार होकर डमरू बजाते हुए पहुंचे। चारों ओर हर हर महादेव के उद्घोष से वातावरण शिवमय हो जाता है। भगवान शिव ने सीता राम के विवाह को जगत के लिए कल्याणकारी बताया। देवता श्री राम के जय जयकार करने लगे। गुरु वशिष्ठ कन्या को विवाह मंडप में बुलाने के लिए कहते हैं।
मंडप में सभी अपने आसन पर बैठते हैं। उधर जनक की पत्नी सुनैना चांदी के कलश में श्री राम का पांव धोकर 5 बार अपने नेत्रों से लगाती हैं। सबसे पहले विधि विधान से श्री राम सीता का विवाह है। वशिष्ठ की आज्ञा से मांडवी, उर्मिला एवं शुद्ध कीर्ति तीनों कुंवारियों को मंडप में बुलाया गया। उनका भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ विवाह हुआ। राजा जनक दशरथ से कहते हैं, हम सब प्रकार से संतुष्ट हैं। सखियां दूल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाती हैं, वहां राम की आरती उतारती हैं। अंत में वर को जनवासे में भेज दिया जाता है। देवता लोग जय जयकार करते हैं। आरती के बाद आज की लीला को विराम दिया गया। और यहाँ वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं। ब्रेक के बाद वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब, दिस इज आवर प्लेग्राउंड। This is our college and we create our future over here. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामनगर, वाराणसी, बीकॉम एवं बीएससी की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बीएचयू के संगीत एवं मंचकला संकाय में भावरंग जयंती समारोह का आयोजन किया गया। संगीत संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कौस्तुभ जयंती वर्ष के अंतर्गत पद्मश्री पंडित बलवंत राय भट्ट जी के 104वें जयंती का आयोजन पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सभागृह में किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर ज्ञानेश्वर चंद्र पांडे के नेतृत्व में रचा प्रभु तूने या ब्रह्मांड सारा प्रार्थना समावेद स्वर में किया गया। उसके पश्चात भवराम जी के वरिष्ठ शिष्य डॉक्टर चित्रंजन ज्योतिषी, दो राजेश्वर आचार्य एवं संकाय के सभी वरिष्ठ सदस्य, संकाय प्रमुख डॉक्टर संगीता पंडित, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ पांडे, डॉक्टर राजेश शाह, प्रोफेसर प्रवीण, उद्धव प्रेमचंद होबल जी एवं अन्य सभी गणमान्य लोग उपस्थित कलाकारों ने पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात पंडित जी के ही एक पुरानी ध्वनि मुद्रित गायन की प्रस्तुति श्रोताओं के समक्ष रखी गई। प्रथम प्रस्तुति के रूप में वंशी वादक डॉक्टर राकेश कुमार ने बांसुरी पर राज अमृत वशाली की अवधारणा की, जिसमें मध्यालय एवं द्रुतलय प्रस्तुत की। द्वितीय प्रस्तुति के रूप में डॉक्टर कुमार अबरीश चंचल ने राग मधुवंती में विलंबित एवं द्रुत पारंपरिक रचनाएं प्रस्तुत की एवं अंत में पंडित भावरंग जी की भी एक रचना प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में नगर के वरिष्ठ कलाकार, गढ़ संकाय के विद्यार्थी एवं विश्वविद्यालय के तमाम प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस संकाय की स्थापना के प्रथम दिन से लेकर लगातार 31 वर्ष तक वो इस संकाय में सेवारत रहे और सरकारी तंत्र के अंतर्गत रहते हुए भी एक गुरुकुल जैसी शैली उन्होंने विकसित की, स्थापित की। उस समय के अन्य संकाय के विद्यार्थियों को यहाँ की उदाहरण देकर बताया जाता था कि संगीत संकाय में कैसी गुरुकुल व्यवस्था है, विद्यार्थी और गुरुजन के बीच कैसा संबंध है। किसी को रहने की समस्या हुई तो उसको पिताजी ने घर पे जगह दी, किसी को वाद्य की समस्या हुई तो उसको अपने पास से वाद्य उपलब्ध कराया। सिंधी समाज के जन सम्मान समारोह में गुरुजनों का भव्य सम्मान किया गया व एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा वाराणसी के लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर में सिंधी एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए भव्य जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिंधी समाज के गुरुजनों को पाखर पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसमें समाज के प्रमुख मुखियाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समारोह की शुरुआत सिंधी समाज के आराध्य देवता झूलेलाल की पूजा अर्चना के साथ की गई। इसके बाद शहर के सभी पंचायतों के मुखियाओं ने मंच पर आकर सिंधी गुरुजन का सम्मान किया। इस मौके पर समाज की एकता और संस्कृति को बनाए रखने पर जोर दिया गया। सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष हर्षानंद बदलानी ने गुरुजनों के योगदान को सराहते हुए कहा कि समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम का संचालन त्रिलोकी रूपानी द्वारा किया गया। नागरी नाटक मंडली में चल रहे अश्विन नाटक महोत्सव के दूसरे दिन बर्फ नाटक का मंचन हुआ। श्री नागरी नाटक मंडली न्यास वाराणसी द्वारा आयोजित अश्विनी नाट्य महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को बर्फ नाटक की प्रस्तुति हुई, जिसके लेखक सौरभ शुक्ला, निर्देशक तौकीर खान रहे।
बर्फ एक गहन और संवेदनशील नाटक है जो इंसानी जज्बातों, संघर्ष और समाज की कड़वी सच्चाइयों को उतारती है। इसका मूल विषय मानव मन की जटिलताओं और बाहरी परिस्थितियों के बीच उसकी जादोनजाहत है। नाटक का शीर्षक बर्फ प्रतीकात्मक है, जो ठंडेपन, ठहराव और जड़ता का संकेत देता है, लेकिन इसी के बीच पिघलने की संभावना भी छिपी हुई है। मुख्य पात्र अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो समाज को दबाने और आंतरिक संघर्षों के कारण और जटिल हो जाती है। बर्फ नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी ठंडक और जनता क्यों न हो, आशा और परिवर्तन की गुंजाइश हमेशा रहती है। यह नाटक दर्शकों को अपने भीतर झांकने और अपने आसपास की दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करेगा। जिन्हें अत्यंत अनुग्रहपूर्वक भगवती वसुंधरा और भागीरथी रसातल को ले गए और माँ का दूध छूटते ही देवी जानवी ने दोनों बालक महर्षि वाल्मीकि को अर्पण कर दिए। सुनने के कारण रामचंद्र के जन्म स्थान में आने की संभावना। महाराज, इधर आसन ग्रहण कीजिए। वो शिला तक है जहाँ आप यज्ञ संग बैठा करते थे। इस घने कदली वन के मध्य में ये पूर्ववत विद्यमान है। यहीं पे बैठ के सीता वन्य मृगों को घास खिलाया करती थी। हाँ सखी, हीरक जन्म दिवस पर डॉक्टर अत्रि भारद्वाज का नागरिक अभिनंदन किया गया। वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज का 75वां जन्मदिन रविवार को हीरक जयंती के रूप में काशी के सम्भ्रांत जनों ने मिलकर मनाया। पंडित शिवनाथ मिश्रा संगीत फाउंडेशन एवं वाराणसी नागरिक संघ के संयुक्त तत्वाधान में भदैनी स्थित सितार कुंज में आयोजित शुभकामना संगोष्ठी में डॉक्टर अत्रि भारद्वाज का भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने कहा कि पत्रकारिता में सबसे बड़ी समस्या विश्वसनीयता की होती है। अत्रि भारद्वाज की पत्रकारिता में इस समस्या का समाधान मिलता है। तथ्यात्मक सूचनाओं के आधार पर पत्रकारिता करने वाले मृदुभाषी एवं निष्ठावान पत्रकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अत्रि भारद्वाज ने अपने विद्या, साधना और श्रम से यह मुकाम हासिल किया है। आज के युवाओं के लिए अत्रि जी प्रेरणा पूज्य हैं, जिनमें पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य रचनाकर्ता, कार्टूनिस्ट सबका समावेश है। विशिष्ट वक्ता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति डॉक्टर पृथ्वीश नाग ने कहा कि सामाजिक सरोकार के साथ साथ छात्रों के हित के लिए भी समय समय पर आवाज उठाने वाले पत्रकार हैं अत्रि जी। पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा ने कहा कि एक श्रेष्ठ साहित्यकार ही श्रेष्ठ पत्रकार होता है। अत्रि जी उन्हीं में से एक हैं। इनके अंदर कलाकार का अंश भी समाहित है। पद्मश्री सुभाष चंद्र सुपकार ने कहा कि एक पत्रकार जितना अनुभव लेता है उतना ही यशस्वी होता है। डॉक्टर दयानिधि मिश्र ने कहा कि अत्रि जी को किसी एक विधा में नहीं बांधा जा सकता। अध्यक्षता करते हुए पद्म भूषण आचार्य प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि पत्रकारों का सामाजिक सरोकार कैसा व्यापक होना चाहिए, इसके उदाहरण के रूप में डॉक्टर अत्रि भारद्वाज को देखा जा सकता है। उनकी लेखनी, साहित्य और पत्रकारिता के बीच में एक सेतु है। इसके पूर्व काशी के विशिष्ट जन ने डॉक्टर अत्रि भारद्वाज का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में लेखिका डॉक्टर मुक्ता, प्रोफेसर हरिकेश सिंह, डॉक्टर प्रेम शंकर दुबे, नरेंद्र नाथ मिश्रा, राजेंद्र गोयनका, डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी, प्रोफेसर विशिष्ट नारायण त्रिपाठी, डॉक्टर श्रद्धानंद, डॉक्टर राम सुधार सिंह, प्रोफेसर विशिष्ट अनूप, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, अखिलेश मिश्रा, अशोक कपूर, डॉक्टर मंजुला चतुर्वेदी, सुधीर कुमार रस्तोगी, दीपेश चंद चौधरी, डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़, श्री नारायण खेमका, विजय बहादुर सिंह, राजेंद्र दुबे आदि सम्राट जनों ने अत्रि भारद्वाज के सतत क्रियाशील दीर्घ जीवन की कामना की। आगंत जनों का स्वागत पंडित देवव्रत मिश्रा, संचालन डॉक्टर अशोक सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन सुरेश प्रसाद पांडे ने किया। इस मौके पर कजरी गायिका सरोज वर्मा ने सोहर गीतों की प्रस्तुति दी। पंडित शिवनाथ मिश्रा संगीत फाउंडेशन के छात्रों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की।
काशी डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन द्वारा द्वितीय मिस्टर आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। रविवार को काशी डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में सेकंड मिस्टर आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन सामने घाट स्थित कामतगिरी वाटिका में आयोजित हुआ, जिसमें अध्यक्ष व आयोजक अहमद फैसल महतो, चेयरमैन शरद वर्मा, महासचिव मोहम्मद शाहिद, कोषाध्यक्ष ज्ञान संकुल सिंह, मयंक उपाध्याय, धीरज सिंह, सौरभ पाठक, मयंक सिंह, करण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष अहमद फैसल महतो व शरद वर्मा ने किया। रेफरी की भूमिका में ज्ञान सिंह व मोहम्मद शाहिद, साहिल खान और शिव पांडे ने निभाई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अजीत सिंह रहे। इस प्रतियोगिता में विभिन्न भार वर्ग के कुल 135 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 75 किलो से अधिक भार वर्ग के दाएं हाथ के प्रतियोगिता में आर्यन सिंह प्रथम, अभिषेक पटेल द्वितीय व अनुराग पाठक तृतीय स्थान पर थे। 75 किलो से अधिक भार वर्ग के बाएं हाथ के प्रतियोगिता में डेल्विड पीटर प्रथम, पीयूष शर्मा द्वितीय व राहुल सहाय तृतीय स्थान पर थे। पूरे प्रतियोगिता के विजेता आर्यन सिंह व उप विजेता साकिब खान रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।